आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। इसी हफ्ते रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसे देखकर अर्थशास्त्रियों में चिंता पैदा हो गई थी। साथ ही इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया था। असल में इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय अब कम बचत कर पा रहे हैं और देश की घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गई है। लेकिन अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसमें शायद आरबीआई की रिपोर्ट में जाहिर की गई आशंकाओं के जवाब मिल रहे हैं। असल में एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भारतीयों का पैसा आखिर जा कहां रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय परिवारों के बचत के पैटर्न में किस तरह का शिफ्ट आया है। तो चलिए आपको इस पूरे मसले को तफसील से बताते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई भारतीय कम बचत कर पा रहे हैं। एसबीआई इको रैप में कहा गया है कि बीते 2 साल में भारतीयों ने हाउसिंग जैसे फिजिकल एसेट्स की ओर अपनी फाइनेंशियल सेविंग को शिफ्ट किया है। रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी और कोविड के दौरान निचली ब्याज दरों ने लोगों को इसके लिए उत्साहित किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेविंग्स को लेकर भारतीय परिवारों के व्यवहार में आया बदलाव सरकार को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर सकता है। खास तौर पर ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी नीतियों में सरकार के लिए बदलाव जरूरी हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों के कर्जों में इस दौरान 8.2 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, यानी बैंकों का क्रेडिट बढ़ रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीते 2 साल में परिवारों के लिए किए गए रिटेल क्रेडिट का 55% हिस्सा हाउसिंग, एजुकेशन और गाड़ियों की खरीदारी पर गया है। और यहीं से इस बात का भी इशारा मिल रहा है कि लोगों की बचत कम होने की जिस बात का जिक्र आरबीआई की रिपोर्ट कर रही है, उसकी वजह यही है कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बड़े तौर पर रियलिटी और गाड़ियों की खरीद जैसे फिजिकल एसेट्स हासिल करने पर की जा रही है। हाउसिंग लोन और फिजिकल एसेट्स में हाउस होल्ड सेविंग्स के बीच एक अहम रिश्ता है। हाउसिंग लोन में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से हाउस होल्ड सेविंग्स में 2 रुपए 12 पैसे का इजाफा होता है। वित्त वर्ष 2021-22 में खत्म हुए 14 साल की अवधि के एनालिसिस से यह आंकड़ा निकल कर आया है। आरबीआई की रिपोर्ट में उठाए गए सेविंग्स घटने के सवाल का जवाब एसबीआई की रिपोर्ट में मिलता है। इसमें कहा गया है कि भारतीय परिवारों की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में कमी का नतीजा ये हुआ है कि ग्रॉस फिजिकल एसेट्स में हाउस होल्ड सेविंग्स में इजाफा हुआ है। माना जा रहा है कि सेविंग्स में फाइनेंशियल एसेट्स की हिस्सेदारी घटने से फाइनेंशियल ईयर 2023 में फिजिकल एसेट्स की हिस्सेदारी बढ़कर 70% पर पहुंच सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरह की हाउस होल्ड सेविंग्स फाइनेंशियल ईयर 2022 के लेवल को पार कर जाएंगे। फाइनेंशियल सेविंग्स घटने के बावजूद FY21 के मुकाबले FY22 में फिजिकल एसेट्स में हाउस होल्ड सेविंग्स 6.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक FY23 में इस आंकड़े में 5 लाख करोड़ रुपए का और इजाफा होने की उम्मीद है। दूसरी ओर आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि महंगाई बढ़ने के चलते लोगों की बचत 2022-23 में घटकर जीडीपी के 5.1% पर आ गई है। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोगों के कर्ज भी बढ़े हैं और 2022-23 में ये जीडीपी के 5.8% पर पहुंच गए हैं। 1 साल पहले ये आंकड़ा 3.8% था। लेकिन अब एसबीआई की रिपोर्ट से इस बात का आइडिया मिल रहा है कि लोग फाइनेंशियल एसेट्स में सेविंग की बजाय हाउसिंग जैसे फिजिकल एसेट्स में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और इसी वजह से लोगों की सेविंग्स कम होती नजर आ रही है। एसबीआई की रिपोर्ट रियलिटी और ऑटो सेक्टरों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी की तरह है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।